गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल चार्ट डिकोडर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले एनालिसिस करेंगे जो कल स्टॉक्स दिए गए थे हमारे इस चैनल पर, और फिर देखेंगे कल के लिए हम कौन से स्टॉक हमारे लिस्ट में आज ऐड हुए हैं। आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर है कि ये इस वीडियो के द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। बाय सेल करने का जो डिसीजन होगा वो सिर्फ आपका होगा, और किसी भी स्टॉक को ट्रेड करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहले हम इंडेक्स से शुरू करते हैं। तो जैसा कि कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे साइडवेज के लिए, और उसी तरह से इंडेक्स ने परफॉर्म किया। तो इसके लिए मोस्टली थर्सडे को जो है प्रीमियम हाई होने की वजह से मार्केट अपसाइड मूव करता है, फिर डाउन साइड, फिर अपसाइड, इसी तरह से एक रेंज में ही बना रहता है। इस तरह से प्रीमियम जो है वो जीरो हो जाते हैं। प्रीमियम डीके कैसे होते हैं, ऑप्शन सेलिंग में प्रॉफिट क्यों होता है थर्सडे को, ये सारी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो बनाई जाएगी इसी चैनल पर। प्लीज बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तो आइए देखते हैं कल हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल जो है अब जैसे कि देख पा रहे हैं टॉप पर बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनना शुरू हो गई है। तो ये जो है इंडेक्स के वीकनेस को इंडिकेट कर रहा है कि इंडेक्स अब जो है वीक होना शुरू हो गया है। तो हम फिलहाल तो अभी वेट करेंगे जब तक इसके ऊपर की हमें क्लोजिंग नहीं मिल जाती, और इस तरफ में हम जो है 12,800 के नीचे हम इसे शॉर्ट करने की प्लान करेंगे। फिलहाल हम मार्केट जो है साइडवेज टू डाउन ट्रेंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब निफ्टी बैंक को देख लेते हैं, क्योंकि वी मोस्टली ट्रेड ऑन अ बैंक निफ्टी। तो आज इसी लॉजिक की वजह से इसे ट्रेड किया गया है। एंड फ्रेंड्स, डोंट वरी, दिस इज नॉट अ पोल एंड फ्लैग पैटर्न, ये एक फ्लैट पैटर्न है। तो इसी से एक्सपेक्टेड था कि आज मार्केट जो है साइडवेज ही रहेगी, क्योंकि पोल एंड फ्लैग इस तरह से होता है, रिवर्सल इस तरह से होता है ताकि वो अप या डाउन साइड की ब्रेक करे। इसकी पॉसिबिलिटी दोनों तरफ ब्रेक करने की। तो हम देखेंगे कि किस तरफ ये ब्रेक हो रहा है, और उसी हिसाब से हम इसे ट्रेड करेंगे। तो हमने कल ही जैसे कि वीडियो में डिस्कस किया था, मार्केट 29,700 से 29,200 के बीच में ही क्लोज होने की चांसेस दिख रहे थे हमें, और वैसे ही हुआ। तो आइए देख लेते हैं। और सेम बैंक निफ्टी में भी और टॉप पर रेड कैंडल्स बन परफॉर्म करना शुरू कर दिए हैं, जो एक वीकनेस को इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर हमारे इंडेक्स और इस सेक्टर बैंक निफ्टी में। मंथली व्यू एक बार चेक कर लेते हैं। नो डाउट अभी भी लास्ट मंथ के अंदर ही परफॉर्म कर रहा है। ओके, सो साइडवेज टू डाउन ट्रेंड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमारे इंडेक्स और इस सेक्टर बैंक निफ्टी में। आइए कल के स्टॉक्स देख लेते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था कल के कि जो हमारा कोटक महिंद्रा बैंक है वो 2 दिन ग्रीन कैंडल के बाद एक रिट्रेसमेंट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, और उसी तरह से कोटक बैंक ने आज परफॉर्म किया। हालांकि 1:3 टारगेट नहीं मिल पाया, बट वी हैव गॉट 1:2 टारगेट इन दिस। नाउ नेक्स्ट स्टॉक इज ग्रासिम। जिस तरह से हमने बात की थी एक रिट्रेसमेंट की, उसी तरह से इस स्टॉक ने परफॉर्म किया है, और गैप अप खुलते ही ये गिरना शुरू हो गया है। तो अभी फिलहाल ये तो स्टॉक हमारी लिस्ट में नहीं है। और नाउ द टाइटन, सबसे बेहतरीन स्टॉक जिसने 1:4 का भी टारगेट अचीव किया है। हालांकि हमने ट्रेड नहीं किया, कि मोस्टली वेंसडे एंड थर्सडे हम ज़्यादातर ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, और उसी में प्रॉफिट बनाते हैं ऑप्शन डी की करके। तो देख लीजिए, हमने इसको 1390 के ऊपर बाय सजेस्ट किया था, और स्टॉक का जो हाई है वो 1424 का है। तो अब स्टार्ट करते हैं कल के स्टॉक्स के लिए। इंडेक्स का हमने एनालिसिस कर लिया है। नाउ वी हैव अगेन जसडल हमारी लिस्ट में तब तक बना रहेगा जब तक ये इस रेंज को ब्रेक करके ब्रेक डाउन नहीं करता, क्योंकि हमें यहाँ तक के टारगेट दिख रहे हैं काफी समय से, लेकिन ये एक साइडवेज हो गया स्टॉक। तो शुरू करते हैं, इसे आप अपनी लिस्ट में बना के रखिए। पीवीआर से स्टार्ट करते हैं। पीवीआर जिसका मंथली रेजिस्टेंट है 1342, इसके ऊपर इसने क्लोजिंग दे चुका है। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल ये थोड़ा सा सेल होके इस तरफ से बाय होके और हमारे 1:4 के टारगेट हमें अचीव कर सकता है। तो प्लीज आप इसे मार्क कर लीजिए 1342। जिस तरह से यहाँ पर जैसे ये प्राइस इस तरफ में गिरता है और यहाँ पे सिम्टम्स दिखने शुरू हो जाते हैं, जिस इस तरह से कैंडल बननी शुरू हो जाएगी विद द वॉल्यूम। आप देख पा रहे हैं इस तरह की कुछ कैंडल्स बनेंगी, और विद द वॉल्यूम इस तरह से होगा, क्योंकि ये बाइंग जाने का इंडिकेशन होता है। सो डोंट वरी, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल के द्वारा दी जाएगी, सारी मोस्टली इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और हम जल्दी प्लान कर रहे हैं कि हम लाइव ट्रेड भी करना शुरू करें। जो स्टॉक हम आपको सजेस्ट करते हैं उस पर हम ट्रेड भी करेंगे इसी चैनल पे। सो डोंट वरी, आप भी पढ़ेंगे, हम भी साथ में पढ़ेंगे और साथ में बढ़ेंगे। अगला स्टॉक है एशियन पेंट का। तो जिस तरह से कल हमने कोटक आपको बताया था, उसी तरह से हम भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बैक टू बैक रैली हो चुकी है, अब हमें रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो उसको ट्रेड कुछ इस तरह से हम कर सकते हैं। ये स्टॉक जो है मॉर्निंग में एक्सपेक्टेड है कि गैप डाउन ओपनिंग हो,
और उसके बाद ये फॉल करना शुरू करे तो यहाँ तक के टारगेट हमें दे सकता है 23,650। सो डोंट वरी फ्रेंड, जो भी फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल क्लोज होती है उसके बाद उसका हाई को आप स्टॉप लॉस बना के ट्रेड कर सकते हैं, यहाँ के टारगेट अचीव हो सकते हैं। यहाँ से आगे मत रुकेगा क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट बिल्ड करके गया है ये स्टॉक, तो उम्मीद है यहाँ से वो स्टॉक रिटर्न हो जाएगा। अगला स्टॉक है स्कॉट। स्कॉट आज हमारे एक्सपेक्टेशन से नहीं चला, आई मीन हमारा बाइंग पोजीशन, बाइंग लेवल एक्टिविटी नहीं हुआ, बट फिर भी हम हमारी लिस्ट में से बना के रखे हैं क्योंकि इसने पैटर्न जो है बहुत अच्छा डिजाइन किया, दैट इज पोल एंड फ्लैग। तो ये जब भी ब्रेकआउट देता है यहाँ से यहाँ तक का टारगेट 100% ये अचीव करता है। मोस्टली पास्ट में ऐसा देखा गया है, तो सिर्फ शेयर मार्केट इज टोटली बेस्ड ऑन द फुटप्रिंट, जो पास्ट में हो गया है उससे कुछ हाइपोथेसिस बना के उसी हिसाब से ट्रेड किया जा सकता है। 100% स्ट्रैटेजी से कुछ नहीं होता शेयर मार्केट में, प्रोबेबिलिटी का गेम है। आप अपने मनी मैनेजमेंट, रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो को मेंटेन करके रखिए, तो मंथ एंड में यू विल बी इन ग्रीन कलर, मीन्स प्रॉफिट हो जाएगा आपको। सो डोंट वरी। और जैसे कि फ्रेंड मैं जानता हूँ हम भी उसी स्टेज से गुजर के आज इस स्टेज पर आए हैं जहाँ पर बिगनर्स जो है वो मोस्टली फोकस करते हैं टारगेट पे। सो इट इज अ हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम द एंटायर चार्ट डिकोडेड टीम, प्लीज स्टॉप फोकसिंग ऑन टारगेट एंड स्टार्ट फोकसिंग टू द स्टॉप लॉस। जितना आप स्टॉप लॉस बचा ले जाएंगे उतना ही आपका प्रॉफिट आपके अकाउंट में दिखने लगा होगा। एंड अवॉइड प्लीज, आप मोबाइल पे ट्रेड करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। अगर सिस्टम नहीं है तो सिस्टम का इंतजाम करके कीजिए जब तक ट्रेड ना करें। और वी डू नॉट रिकमेंड फॉर द पेपर ट्रेड। सो आई वुड रिक्वेस्ट एक एक क्वांटिटी से ही ट्रेड कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कितना लॉस कर पाएंगे, 10, 20, 50, 100, इससे ज्यादा नहीं। बट आपकी स्टडीज, आप मार्केट में बने रहना बहुत ही जरूरी है। एंड वी हैव ऑलमोस्ट, इट टुक ऑलमोस्ट 4 to 5 years, जहां पर हम पिछले 1-2 सालों से सक्सेसफुली ट्रेडिंग कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह से सब सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो पे एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियोस रिकॉर्ड की जाएंगी, जहाँ पे हम आपको ट्रेंड लाइन को किस तरह से ड्रॉ किया जाता है, ट्रेंड लाइन पे ट्रेड कैसे किया जाता है। एंड अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई भी इंडिकेटर या मैजिक के बारे में हम बात करने वाले हैं, सो फ्रेंड आई एम सो सॉरी, बट वी बिलीव ओनली लॉजिक एंड द प्योर प्राइस एक्शन। बट एक इंडिकेटर का हम जरूर यूज करते हैं जो है ये वॉल्यूम है, और एक अनदर, और हमारी जो भी यहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं उसकी बुक जो है सिर्फ और सिर्फ एनएससी की ये जो है वेबसाइट है, सिर्फ ये वेबसाइट है, ये हमारी बुक है। इसमें 2 चैप्टर पे हम पूरा फोकस करेंगे, इक्विटीज इंडाइसेस और प्री ओपन स्टॉक मार्केट, क्योंकि प्री ओपन मार्केट में टॉप गेनर और टॉप लूजर जरूर हम देखते हैं, उस हिसाब से हाइपोथेसिस बिल्ड करना होता है। जैसे हमने बता दिया प्रोबेबिलिटी का गेम है, दैट्स ऑल अबाउट शेयर मार्केट। और आइए देख लेते हैं लास्ट ट्रेड। लास्ट स्टॉक जो है हमारा अमर राजा बैटरी जी। जिस तरह से ये इसका पिछला रेजिस्टेंस था, इसने इसको ब्रेक किया, अब इसे रिटेस्ट करने के लिए आया है। तो वी वुड रिक्वेस्ट यू फ्रेंड टू वेट टिल हियर। एक बार 902.3 के आसपास में इस तरह की कैंडल आपको परफॉर्म होते हुए दिखेगी। देखिए वी गॉट द, आपके लिए बेहतरीन के लिए स्टडी के लिए कुछ इस तरह से कैंडल समझ लीजिए, 5 मिनट का चार्ट है, कुछ इस तरह से कैंडल दिखना शुरू हो जाती है जहाँ पे वैल्यूम्स बढ़ने लगते हैं, पिछली कैंडल से वैल्यूम ज्यादा होती है, क्लोजिंग ऊपर होना शुरू हो जाती है और जो प्राइस है मूव करने लगता है। तो दिस इज द इंडिकेशन। तो एक बार ये ऐसे प्राइस मूव करता है, जब दोबारा रिटेस्ट करने के लिए आता है विल गो हेड एंड बाय, वहां से हम इसको पकड़ने की कोशिश करते हैं कि इस वजह से हमारे स्टॉप लॉस बहुत छोटे हो जाते हैं। इसी वजह से हमारा जो टारगेट है 1:3, 1:4 अचीव हो जाता है। जैसे कि हमने पहले आपसे रिक्वेस्ट की, प्लीज स्टॉप फोकसिंग ऑन द टारगेट फॉर द बिगनर्स एंड स्टार्ट लर्निंग हाउ टू प्रोटेक्ट योर स्टॉप लॉसेस। एक बार आप स्टॉप लॉसेस बचा लेते हैं, सो नो वन कैन स्टॉप यू देन। सो दिस विल बी द प्लान फॉर टुमारो। आज इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया है, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि एक बार ये सपोर्ट ब्रेक करके इनसाइड ट्रेड होना शुरू हो जाते हैं, तो डेफिनेटली हमें यहाँ तक के टारगेट इंट्रा डे में भी अचीव हो सकते हैं, बिकॉज दिस इज द मार्केट, दिस इज द ट्रेड इन बुल रन। और हाल ही फिलहाल में इसने बहुत जबरदस्त जोन को ब्रेकआउट देते हुए लॉन्ग रन, हम इस स्टॉक में बुलिश यहाँ ही थे। एक बार ये लेवल क्रॉस हो गया था तो अभी तक बुलिश थे, बट फिलहाल हम साइडवेज टू अप ट्रेंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस स्टॉक को। सो डोंट वरी फ्रेंड, इसमें जब भी आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है 100% आप जाइए। तो इसी के साथ हमारा एनालिसिस का वीडियो यहीं पर ही समाप्त होता है। कल मिलते हैं।